हेलो दोस्तों, मैं मनीषा आज फिर से आपके अपने चैनल एग्ज़ाम एज हब पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं आज फिर से आपके सामने एक नई सीरीज़ के साथ जो कि साइकोलॉजी की है, जिसे हम जानते हैं कि टैट, जेबीटी कमीशन, साथ में टीजीटी कमीशन में इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। और ये भी हम जानते हैं कि टैट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जो जेबीटी और टीजीटी का जो कमीशन है उसमें जो है पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके लिए हमें बेसिक से जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें हम आपके साथ थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट जो है वो भी डिस्कस करेंगे और वो दोनों चीज़ें जो आपको प्रोवाइड भी डे बाय डे करवा दी जाएंगी। तो आइए अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने हमारी पिछली वीडियोस में प्यार दिया है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, आप इस वीडियो को भी और ढेर सारा प्यार दें अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो साइकोलॉजी की जब बात की जाती है तो यही बात आती है कि भाई साइकोलॉजी है क्या, एक्चुअल में वर्ड साइकोलॉजी क्या चीज़ है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो आज के हम मॉडर्न ज़माने में देखते हैं कि इस समय में ये भी देखा जाता है कि जो डेवलपमेंट हो रही है, जितने भी विकास हो रहे हैं, उसमें जो वो ह्यूमंस का, जो आदमियों का, मनुष्यों का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट होता है। और जो ये डेवलपमेंट हो रही हैं तो वो इंसान ही कर रहा है। उनके जो आइडियाज़ हैं, जो माइंड में उनका जो भी आइडियाज़ डेवलप होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली जो वो काम भी कर रहा है। और यही ह्यूमन बिहेवियर जो है ये क्या करता है, ये कुछ इफ़ेक्ट देता है। इसके कुछ कारण होते हैं, कुछ प्रतिकारक होते हैं, या फिर इसकी क्रिया प्रतिक्रिया हो जाती है। तो जो ये सब कुछ जो भी काम करता है, जैसे फिज़िकल कंडीशंस में करेगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक इफ़ेक्ट जो है इसमें डाल देती हैं। साइकोलॉजी में इन सब चीज़ों का जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि क्या काम किया जा रहा है, कैसे काम किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं ना, WH फैमिली इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होती है। तो वो सब चीज़ें जो यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। व्हाट, वाई, वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी से हम ये समझ सकते हैं कि दिमाग का खेल है, कैसे होगा, किस लिए होगा, और इन सब चीज़ों से जो है वो हमारी जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आज के मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा जनरल वे में भी चलेंगे इसके साथ में ही कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड द वे दैट पीपल बिहेव। अब मन और लोगों के व्यवहार करने के जो तरीके हैं, उनका जो वैज्ञानिक अध्ययन करने का जो तरीका है, तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वो जो है वो साइकोलॉजी होती है। अब मन और व्यवहार, वैसे तो आज के टाइम में मन और व्यवहार दोनों को हम डिफरेंट ही रखेंगे कि मन और लोगों के व्यवहार, लेकिन जो मेन चलता है मॉडर्न टाइम में वो साइकोलॉजी जो बेस्ड होती है वो बिहेवियर पे होती है। अब नेक्स्ट कोट पे चलते हैं हम कि साइकोलॉजिस्ट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेंटल प्रोसेस, ब्रेन फंक्शन एंड द बिहेवियर। मनोवैज्ञानिक जो है वो कहते हैं कि भाई मानसिक प्रक्रियाओं, मस्तिष्क जो माइंड के जो कार्य हैं, व्यवहार के जो अध्ययन है और समझ सक्रिय रूप से इसमें शामिल होती है। कि जो भी हम काम करेंगे और जो हमारा दिमाग सोचता है उसको हम किस तरीके से अपने बिहेवियर में ढालते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं। या तो हम सिंपल से वे में ये भी कह सकते हैं कि जो हम काम करते हैं
उसके लिए हमारी जैसे सोच बनती जाती है कि हम ये काम किस तरीके से कर रहे हैं। तो जो उसके लिए हम अपना बिहेवियर जो है वो बनाते जाते हैं कि अभी हम ये काम करेंगे, इसके बाद जो प्रोसेस हम बनाएंगे उसके लिए, तो वो हमारे ऑटोमेटिकली बिहेव हो जाता है, बिहेवियर में आ जाती हैं और आगे चल के वही जो है वो हमारा व्यवहार भी बन जाता है। तो इसके लिए क्या चीज़ है कि कुछ जैसे कि हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी जैसे ऐड कर सकते हैं कि अगर किसी फैक्ट्री में जैसे कोई काम कर रहे हैं, जो भी उनके वर्कर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक अच्छी फैक्ट्री है, उसके जो मालिक जो हैं, बॉस जो होंगे, हेड, वो भी अच्छे मतलब वर्कर के साथ अच्छे रिलेशन में रह रहे होते हैं और उनके लिए काम भी अच्छे से करते हैं, एनवायरनमेंट भी उनको अच्छा सा देते हैं, उनकी इनकम के लिए भी वो अच्छे से रहेंगे, हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, जो उनको जो बेनिफिट्स देने होते हैं उसमें भी। तो वहाँ के जो वर्कर होंगे वो क्या करेंगे, वो अच्छे से काम करेंगे, जाहिर सी बात है वो अपने काम के लिए लॉयल भी रहेंगे। और वैसे ही अगर हम देखें कि दूसरी तरफ अगर कोई एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे लोगों को जो है वो बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, उनकी जो सैलरी है वो कम मिल रही है और जो उनके जो बॉस हैं उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, तो नेचुरल सी बात है कि उसमें क्या होगा, उन लोगों का मन भी वैसा हो जाएगा। जो वर्कर होंगे वो क्या करेंगे, उनकी स्ट्राइक स्टार्ट हो जाएंगी, हड़तालें स्टार्ट हो जाएंगी, अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो उसका जो लॉस होगा वो कंपनी उठाएगी। और जहाँ पे कंपनी के हेड भी अच्छे हैं, कंपनी अपने वर्कर का ध्यान भी रख रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक चीज़ होगी कि जो वर्कर होंगे वो लॉयल तो होंगे, साथ में अपनी कंपनी का प्रॉफिट भी करवाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो साइकोलॉजी में एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाई, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं, आइए हम देखते हैं। अब मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, अब मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी में जैसे कि ये दो शब्दों से बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि साइको प्लस लॉगस, इन दोनों शब्दों का जोड़ से ही साइकोलॉजी जो है वो बनी हुई है। अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि साइको का मीनिंग क्या होता है, साइको का मीनिंग होता है सोल, मतलब कि आत्मा, और लोगोस का मीनिंग जो होता है वो होता है साइंस, यानी कि आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। अब ये सब कुछ जो है ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके द्वारा जो है वो समझाया गया है, लेकिन कई साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी इसके ऊपर कुछ डिफरेंट जो है वो विचार भी रहे हैं। और हम अगर देखते हैं तो जैसे कि अरिस्टोटल जी हैं, उन्होंने इसके लिए बोला हुआ है कि जो आदमी जो है, जो मनुष्य जो है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वैसे ही अलग अलग तरीके से बहुत सारे जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने अपने विचार भी रखे हुए हैं। अब इसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जब साइकोलॉजी जो वो यूज़ में आई थी, ये वर्ड जब यूज़ में आया था, तब कुछ लोगों ने इसको अलग अलग जो है वो नाम देना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो कुछ का मानना था कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का विज्ञान है, और कुछ इसे अलग अलग तरीके से समझते थे। तो आइए हम इसको भी देखते हैं। तो अब साइंस ऑफ सोल, अब इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि पुराने टाइम से जब से साइकोलॉजी की स्टडी स्टार्ट हुई थी तब से सबसे पहले जो है साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल की स्टडी जो है वो बताया जाता था। तो जैसे कि अभी बता ही चुकी हूँ कि दर्शन शास्त्र जो है उसकी ही एक शाखा जो है इसको समझा गया है, और फिलॉसफी का विषय जो होता है वो होता है आत्मा का परमात्मा के साथ व्याख्या करना। मतलब आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ मिली हुई है, तो उसकी जो डिटेल स्टडी होती थी उसी को फिलॉसफी में किया जाता था। मनोविज्ञान का भी बहुत समय तक आत्मा के विज्ञान के रूप में जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी जो है इसकी
करते रहें, लेकिन अभी तक आत्मा का कुछ पता नहीं चला है। जिसके कारण क्या हुआ कि आत्मा की उत्पत्ति, स्थान, भौतिक अस्तित्व के बारे में किसी भी साइकोलॉजिस्ट को समझ नहीं आया। तो जिस कारण से जो है वो इस सिद्धांत को जो है वो नकार दिया गया था। फिर ये सिद्धांत जो है वो इसको कैंसिल कर दिया गया कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोल नहीं है। फिर उसके बाद साइंस ऑफ सोल के बाद क्या आ गया, फिर से जब जो साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो मन का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड है। अब ये भी मुश्किल बात है, क्योंकि मन को पढ़ना, मन है क्या और उसको कैसे पढ़ा जाए, इसके बारे में जो है वो वैज्ञानिकों की जो स्टडी रही है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। क्योंकि मन को पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन जो है मूर्त अवस्था में नहीं होता है, कंक्रीट अवस्था में मन जो है हमारा वो नहीं रह सकता है। इसी कारण से क्या हुआ कि वैज्ञानिक जो थे वो भी मन को जो वो कंक्रीट करना नहीं सीख पाए। तो उस कारण से ये वाली स्टडी जो थी वो भी जो है वो डिनाई कर दी गई। इसके बाद एक और आई, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी हो गई, इसके ऊपर भी उन्होंने काम किया, क्योंकि कहना था इनका, जो भी साइकोलॉजिस्ट हुए, कि जितने भी प्राणी हैं वो अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। क्योंकि हर प्राणी में क्या होती है, चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है उनमें। तो इसी जो कॉन्शियसनेस है, इस चेतना की उपस्थिति के कारण ही चेतना का विज्ञान जो है होता है। इसको चेतना का विज्ञान कहा गया है। और इसको मनोवैज्ञानिक ने जो है इसको जो वो 3 स्तरों पे जो है इसको डिवाइड कर दिया, जैसे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और साथ में अनकॉन्शियस, यानी कि चेतन मन, अर्ध चेतन और अचेतन। अब वैज्ञानिकों का मत था कि अर्ध चेतन और अचेतन स्तरों को भी मनोविज्ञान के अर्थ तथा इसकी परिभाषा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी में सिर्फ इसी को ही ऐड नहीं कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम पूरी साइकोलॉजी जो है वो नहीं, इसको हम अच्छे से जो है वो नहीं समझ सकते हैं। तो इन्होंने इसको भी इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ावा नहीं दिया। इसके बाद आता है साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो साइंस ऑफ बिहेवियर है, आज की साइकोलॉजी जो है मॉडर्न टाइम की, वो मोस्टली जो है वो बिहेवियर पर ही काउंट होती है। तो व्हाट इज़ बिहेवियर, बिहेवियर होता क्या है? अब जो मनोवैज्ञानिक हैं, अगर हम उनके अकॉर्डिंगली इसमें डिफाइन करते हैं, तो जो प्राणी काम करता है, जो व्यवहार करता है, चाहे वो किसी भी क्रिया को करता है, तो चाहे वो चेतन मन से करे, अर्ध चेतन मन से करे या फिर अचेतन स्तर पर करे, वो सब जो है वो इन तीनों अगर स्तर पे अगर वो काम करता है तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे व्यवहार। तो उसमें से जो व्यवहार शब्द का प्रयोग किया तो वो क्या हो गया, व्यवहार का विज्ञान। तो अब जो हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो व्यवहार का विज्ञान होती है, यानी कि जो बिहेवियर पे स्टडी की जाती है। और हम तो ये चीज़ जानते ही हैं कि अगर टीचिंग जॉब में हम हैं और जो आने वाले टीचर हैं, वुड बी टीचर हैं, तो वो भी ये जानते होंगे कि व्यवहार का विज्ञान क्यों ज़रूरी है। एक इंसान के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं, अब बिहेवियर तो हम कह सकते हैं कि भाई मनुष्य के ही होते हैं, लेकिन प्राणी जगत जितना भी है सबका बिहेवियर होता है, तो सब पे अलग अलग स्टडी जो है वो होती है। अब ये चीज़ भी हम जानते हैं कि जितने भी लर्निंग थ्योरी हैं हमारी, वो सारी की सारी जो है वो किसी ना किसी जानवर के ऊपर जो है वो टेस्ट किए गए हुए हैं। तो जब भी कोई व्यवहार की स्टडी की जाएगी, जैसे अगर किसी बच्चे के ऊपर स्टडी की जा रही है, तो
तो हम उसका बिहेवियर देखते हैं, घर से लेके बाहर तक, स्कूल तक, सोशल बिहेवियर एंड अपने जो वो पीयर्स ग्रुप में जाता है वो बिहेवियर, हर एक चीज़ A to Z जो है उनका हम जो है वो स्टडी करते हैं। तो आज के टाइम में चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें साइंस ऑफ बिहेवियर जो है वो ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि आज की जो साइकोलॉजी है मॉडर्न टाइम की, वो बेस्ड है बिहेवियर पे। तो चलिए अब हम इससे जुड़े हुए कुछ अलग फील्ड्स भी चेक कर लेते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो कौन कौन से क्षेत्र में जो अपना काम कर रही है। अब जो जिन क्षेत्र में ये काम कर रही है उसमें से एक्सपेरिमेंटल, एनिमल, चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी और भी हो सकती हैं, उन सब पे जो है वो स्टडी जो है वो की जा रही है। लेकिन हम जो हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत है अपने जो भी हम एग्ज़ाम जो है हम देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली एक टीचिंग जॉब के साथ हम रिलेट करेंगे। तो हमें चाहिए होती है, जो मेन है हमारे लिए वो है चाइल्ड साइकोलॉजी, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन साइकोलॉजी। तो आइए हम पहले एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बाकियों की जो डिस्कशन जो है वो मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो हमारे बेस में नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है हमें उसकी कि वो हमें करनी है, लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले कि जो एजुकेशन शब्द जो है हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये लैटिन वर्ड से हुई है, एजुकेटम, और इसका अर्थ क्या होता है, शिक्षण की कला, या फिर इसके साथ जो इसका सिनोनिम भी ले सकते हैं एडुकेयर, जिसका मतलब होता है शिक्षित करना या फिर पालन पोषण करना, टू ब्रिंग अप। तो एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें अगर हम लेते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा जो है वो क्या करती है। शिक्षा जो है हमारा व्यवहार में चेंजेस लाती है और ये बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन भी लाती है। अब भूतकाल में, जो पास्ट में, जब बालक के मन में ज्ञान की कोई भी नॉलेज अगर उसके मन में है, उसको क्या किया जाता था, ठूस ठूस के डाल दिया जाता था। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तब इतना उस तरीके से स्टडी भी नहीं होती थी हमारे टाइम में स्कूल में, या ऐसे होता था कि जो पढ़ाया जाता था टीचर पढ़ा दिया, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हमें याद हुआ भी है, समझ आई भी है, अंडरस्टैंड कर भी सकें, तो हमें वो चीज़ें करनी ही पड़ती थी, चाहे वो जैसे मर्जी करे, पर टीचर को कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब टीचर एग्ज़ाम लेते थे, टेस्ट, वो सब लास्ट में रिज़ल्ट जब निकलते थे तो उसके बेस पे जो है बस रिज़ल्ट निकाल दिया और कुछ नहीं। लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है उसमें जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बहुत बेस्ड और इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है अपना। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा दी जा रही है वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो फ्यूचर के लिए है। ये जो एजुकेशन है वो फ्यूचर के लिए दी जा रही है, जिसमें ये भी देखा जाएगा कि बालक सिर्फ स्टडी तक, बच्चे जो है वो सिर्फ स्टडी तक ही सीमित ना रहें, स्टडी के अलावा उन्हें किस फील्ड में जाना है ये भी ध्यान रखा जा रहा है। उनका ओवरऑल डेवलपमेंट की जाए, उन सब चीज़ों की ओर जो है उनका ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। और उसके लिए जो हमारी सरकारें हैं, कई एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है वो बना रही हैं ताकि बच्चों का जो है वो सर्वांगीण ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। तो बेसिक तो यही होता है कि जो बच्चा है, चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन जो है वो आज के टाइम पे कर दी गई है, क्योंकि बच्चा जो है वो मेन है। पहले क्या होता था, बच्चा मेन नहीं होता था, टीचर था, टीचर सेंटर होगी एजुकेशन होती थी। लेकिन आज के टाइम में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, मेन फोकस जो रहेगा वो बच्चे पे रहेगा, उसी की सारी डेवलपमेंट की जाएगी, चाहे वो डेवलपमेंट जो है वो माइंड से रिलेटेड हो, फिजिकल हो, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसकी की जाएगी। तो
आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि सेशन थोड़ा लंबा हो गया होगा। तो जितना थोड़े से जो भी बेसिक कुछ और टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो हम कल की क्लासेस में जो वो डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ जितना भी हमने ये आज किया है आपको अच्छा लगेगा, समझ आएगी, या अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको बेहतर बहुत बेहतर जो है हम आपको सब कुछ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करें। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं तक करेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।